देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आज हम बात करेंगे एक बड़े अमेरिकी फैसले की जिसने दुनिया भर की आर्थिक खबरों को हिला दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध करार दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ और इसका क्या असर होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत वैश्विक टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमेरिका में टैरिफ और टैक्स लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं है। इस ऐतिहासिक फैसले में अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नील कात्याल भी प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए। उन्होंने ट्रंप द्वारा 1977 के कानून IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अदालत में चुनौती दी और दलील दी कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर फैसला लिया। ट्रंप ने 1977 में बने IEEPA कानून का सहारा लिया। यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं लिखा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने कानून का गलत इस्तेमाल किया। मामला उन कंपनियों और 12 अमेरिकी राज्यों ने अदालत में दायर किया था जो इस टैरिफ से प्रभावित हुए थे। निचली अदालतें पहले ही ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी बता चुकी थी। IEEPA के तहत ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से अब तक 175 अरब डॉलर से अधिक की वसूली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रकम वापस करनी पड़ सकती है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक अगर ये टैरिफ लगातार जारी रहती तो अगले 10 साल में अमेरिका को हर साल लगभग 300 अरब डॉलर की आय हो सकती थी। वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका ने रिकॉर्ड 195 अरब डॉलर की कस्टम ड्यूटी कमाई थी। ट्रंप का कहना था कि ये टैरिफ अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी थे। उन्होंने कहा कि बिना टैरिफ के अमेरिका कमजोर हो जाएगा और अन्य देश इसका फायदा उठाएंगे। उन्होंने खास तौर पर चीन का नाम लिया और कहा कि जवाबी टैरिफ से अमेरिका का हित सुरक्षित रहेगा। ट्रंप ने पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह प्लान B अपनाएंगे। इसका मतलब है कि प्रशासन अन्य कानूनी उपायों के जरिए टैरिफ लागू रखने की कोशिश करेगा। वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर होगा। चीन, कनाडा, मैक्सिको और कई अन्य देशों के लिए यह राहत की खबर है। ब्राजील, भारत और कनाडा के कुछ मामलों में भी ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया था। अब इन देशों के व्यापारिक समझौते और बाजारों में बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के प्लान B विकल्प IEEPA जितना शक्तिशाली नहीं होंगे, यानी राष्ट्रपति सीधे टैरिफ लगाने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन अब राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कानूनों का सहारा लेकर कुछ प्रतिबंध और जवाबी उपाय बना सकता है। यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के व्यापार और आर्थिक नीतियों पर असर डाल सकता है। इस फैसले से अमेरिका के व्यापारिक कानूनों और राष्ट्रपति के अधिकारों पर नए बहस के दरवाजे खुल गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।